हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज जो मैं क्लास लेने जा रही हूँ फ्रेंड, वह है दो व्यंजनों के बीच स्वरों का स्थान। इससे पहले मैंने व्यंजन बता दिया था और उसका प्रैक्टिस भी करा चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने रेखाओं को कैसे मिलाते हैं इसका भी क्लास मैंने लिया हुआ है। तो आप अगर ये सब वीडियो नहीं देखे हों तो ये सारे वीडियो आप देख लें, पहले क्लास से देख लें, ताकि ये जो चीज़ें हैं इसे समझने में आपको आसानी हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। तो कैसे दो व्यंजनों के बीच में स्वर का स्थान लगाते हैं, तो इस क्लास में यही मैं आपको इस टॉपिक पे जानकारी दूंगी। तो बताना चाहूंगी कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको अ, ए और बड़ी को गहरी बिंदु के साथ लिखते हैं, ए, ओ और छोटी ई को हम हल्की बिंदु के साथ लिखते हैं, आ, ओ और बड़ी ऊ को हम गहरी बिंदु के साथ लिखते हैं, और आई, अंग और ऊ को हम हल्की डैश के साथ लिखते हैं सॉरी आ, ओ और ऊ, बड़ी ऊ जो है उसे हम गहरी डैश के साथ लिखते हैं। तो ये जो आपके सामने रेखा बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये दर्शाता है ये प्रथम स्थान को ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान। इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी आप आउटलाइन बनाएंगे तो आपको प्रथम स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे भी प्रथम स्थान, दूसरे स्थान, लेकिन जब हम दो रेखाओं को मिलाते हैं तो ये जो तीसरा स्थान है, तो तीसरे स्थान में ही स्वर लिखी जाती है। तो इसीलिए इसे जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यदि आड़ी रेखा के साथ कोई दूसरा व्यंजन हो और व्यंजन के बीच में स्वर का स्थान तीसरा हो, जैसे तीसरा स्थान क्या, ये जो तीसरा स्थान है बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ऊ और छोटी ऊ, ये लगाएंगे तो ये तीसरे स्थान में। जब भी कोई दूसरा आप व्यंजन लेंगे, एक व्यंजन के साथ अगर दूसरा व्यंजन लेते हैं तो इसे जब स्वर लगाएंगे तो ये जो स्वर होगा तीसरे स्थान पे होगा। जो कौन सा होगा, तीसरा जो स्वर होगा वो तीसरे स्थान पे। जैसे तीसरा स्वर कौन कौन सा है तो देख ले आप, तो ये बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ऊ, छोटी ऊ, ये जो तीसरे स्थान पे है, तो यहीं पे आपको बताया गया है कि ये तीसरे स्थान पे लगेंगे, व्यंजनों के अंत में मिलाए जाएंगे, जो आखिरी व्यंजन के अंत में मिलाए जाएंगे। तो ये जो है, तो ये स्वर जो है व्यंजनों के के आखिरी व्यंजन के अंत में मिलाए जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो अब जैसे मूला, अब मूला लिखना है तो पहले हम व्यंजन लिखते हैं, तो लिखेंगे म और ल। अब ये जो आ रहा है अंत में, जो ये देख रहे हैं मुंह, तो यहां पे देखिए मुंह जो है छोटी ई है, सॉरी छोटी ऊ है, मुंह। तो मुंह कौन सा स्थान पे आ रहा है, तीसरे स्थान पे। तीसरा स्थान में यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये दूसरे व्यंजन है उसके ये अंत में लगेंगे। तो अब ये कहाँ लगेंगे, तो मुंह, ये पहला हो गया, ये मुंह है। अब ये ला, अब ला आ, तो ये पहले स्थान पे, आ कहाँ पे है, आ, ये पहले स्थान पे लगा हुआ है, तो कहाँ पे लगाएंगे, आ, तो क्या हो जाएगा, मूला। अब देखिए दूसरा क ली, अब पहले व्यंजन लिखते हैं क और ली, कली। तो ये क और ली, तो क तो लिख दिए, इसके बाद कोई स्वर नहीं आ रहा, लेकिन ली के बाद स्वर आ रहा है। तो ये जो स्वर है ये ई, देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है डायग्राम में बड़ी ई, तो बड़ी ई का जो ई है तो ये गहरे बिंदु के साथ लगी हुई है। तो ये जो ली है, तो ली के अंत में लगाएंगे कली, तो ये हो गया कली। अब
मूल। अब क्या है, मु और ल, तो मु। देखिए पहले हम व्यंजन लिख लेते हैं, मु और ल। अब ये जो मु है वो क्या है, तो मु। ये जो छोटी ऊ है मु, तो ये क्या लगता है, दूसरे व्यंजन के अंत में लगेगा। दूसरे व्यंजन के अंत में जितना भी तीसरा, दो व्यंजनों के बीच में जो स्वर का तीसरा स्थान है वो अंत में लगेगा, आखिरी में लगेगा वो, तो दूसरे व्यंजन के आखिरी में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डायग्राम है, आप इसे ध्यान से देखेंगे, डायग्राम बहुत जरूरी है। तो ये जो आपका मैंने जो आपके सामने ये बनाया हुआ है, तो ऊ, छोटी ऊ, तो ये हल्के डैश के साथ। तो यहाँ पे जो आपको मु, तो ये मु जो है यहाँ पे लगेगा। मु जो है म और ल, तो म के बाद लगेंगे और ल से पहले आएंगे, तो ल से पहले यहाँ पे ये अंत में लगेंगे। इसका जो अंत हुआ इसका पहले लगेंगे। अब चलिए देखते हैं, मौ ली, ये हो गया मौ, और ये हो जाएगा म और ली, तो मो। ओ, अब देख लीजिए यहाँ पे ओ, अब ओ कहाँ पे है, तो यहाँ पे ओ है, ओ, तो ये कौन सा स्थान पे, दूसरे स्थान पे, और इसका कैसा है ची, तो गहरा ची है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मो, तो ये मो। अब ली कहाँ है, तो ली इसमें ल के, तो ली, तो ये कहाँ है, ली, गहरे बिंदु के साथ, ये देखिए यहाँ पे ली, यहाँ पे गहरे बिंदु के साथ है, तो इसके अंत में लगाएंगे ली। जो भी हम स्वर लगाते हैं तो दूसरे व्यंजन के जो बाद में है वो लगेंगे, दूसरे व्यंजन के दूसरे जो व्यंजन होता है उसके अंत में लगेंगे। और जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा स्थान होता है, लेकिन इसका जो पहला और दूसरा, तीसरा स्थान यहाँ पे चले आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क और ली, पहले लिख लेते हैं व्यंजन क और ली, सॉरी की और ल है, किल है, तो ये क और ल। अब ये जो ये ली है वो देखिए कहाँ पे है, बड़ी ई, गहरे बिंदु के साथ, ये तीसरे स्थान पे लगा हुआ है। तो जब भी आप दो व्यंजनों को मिलाएंगे तो जो भी आपका स्थान हो, स्वर का स्थान, बड़ी ई, छोटी ई, ऊ और बड़ी ऊ, ये दूसरे व्यंजन के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लग जाएगा ये कील, तो यहाँ पे लग जाएगा कील, इसको गहरा बिंदु कर देंगे, कील। अब मु और ली, तो यहाँ पे मु, म लिखेंगे और ली, पहले व्यंजन लिख लेंगे। अब मु, तो ऊ जो होगा यहाँ पे हल्के, देखिए यहाँ पे आप चल जाएंगे तो ऊ, हल्के डैश लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे हल्के डैश लगा लिए हैं। अब ली, तो यहाँ पे ली, ये हो जाएंगे ली। अब हो जाएगा पू और लो, पहले प लिखेंगे और फिर ल लिखेंगे। अब पू, ये सुविधा अनुसार दिया हुआ है, आपके ये जो आउटलाइन बनाते हैं उसकी सुविधा के लिए अंत में लगाते हैं। अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि पू कैसे लिखा हुआ है, तो इसीलिए लगाते हैं। तो ये है छोटी ऊ, तो हल्के डैश के साथ छोटी ऊ, यहाँ पे छोटी ऊ हल्के डैश के साथ दिया हुआ है, तो ये हल्के डैश के साथ। और लो, अब लो देख ले कहाँ है, ओ देखेंगे, ओ यहाँ पे है गहरे बिंदु के साथ, सॉरी गहरे डैश के साथ है, तो ये पू और लो, ये दूसरे स्थान पे थे ओ, तो ये दूसरे स्थान पे ओ, पुल्लो। अब टीम, हो जाएंगे ट और म। अब ट और म, ये हो गया व्यंजन, लेकिन ये जो स्वर है टी, इसमें क्या आ रहा है, ई, दीर्घिकार
बड़ी ई ये आ रहा है, तो ये तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे गहरे बिंदु के साथ, तो टीम। और मी, म और ल, तो अब मी, तो ये हर्षिकार है, ये छोटी ई है, छोटी ई हल्की बिंदु के साथ, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हल्के बिंदु के साथ एक मी और ली, तो फिर ली, ये गहरी बिंदु के साथ है ली, तो अंत में लगा देंगे तीसरे स्थान पे ई, तो ये हो जाएगा गहरी बिंदु के साथ ई। अब चलिए क ली, अब क लिखेंगे और ल लिखेंगे। अब क में नहीं लगा हुआ स्वर, लेकिन ली में स्वर लगा हुआ है, तो ली कौन सा है, दीर्घिकार है, तो यहाँ पे जो है दीर्घिकार, और ये दीर्घिकार तीसरे स्थान पे गहरे बिंदु के साथ, तो क और ली गहरे बिंदु के साथ कली। अब रूम, तो रूम लिखेंगे। अब रूम को र और म लिख सकते हैं, आप इसको काट देंगे तो ये रूम हो जाएंगे, तो रूम को आप ऐसे लिख सकते हैं रूम। रू को ऊ आ रहा है, तो इसको पहले लगाएंगे यहाँ पे ऊ, ऐसे जो ये है ऊ, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया ऊ, यहाँ पे हल्के ये डैश लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने हल्के डैश लगा दिए रूम, या फिर आप रूम ऐसे भी लिख सकते हैं र और म, तो र और म को रू, यहाँ पे हल्के डैश लगा देंगे तो ये रूम, ये दोनों तरीका से आप रूम लिख सकते हैं। अब इमली, तो म और ली, लेकिन ई पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो इसलिए बड़ी ई है, यहाँ पे देखेंगे बड़े ई गहरे बिंदु के साथ, तो ई जो पहले आ रहा है, तो म के अंत में ई आ जाएगा यहाँ पे गहरे बिंदु के साथ, और ली, अब ली, अब फिर ये बड़ी ई, तो यहाँ पे गहरे बिंदु के साथ, तो इमली। दोनों ही एक स्थान पे दो स्वर नहीं लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे आड़ी रेखा। अब आड़ी रेखा किसे कहते हैं, तो आड़ी रेखा अंग, म, न, क और ख, ग और घ, यानी कि अंग, म, न और कवर्ग रेखा को आड़ी रेखा करते हैं। आड़ी रेखा सरल रेखा और वक्र रेखा मैंने पहली ही क्लास में बहुत अच्छी तरीका से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लीज वो वीडियो आप देख लें, ताकि आप इसे अच्छी तरीका से समझ लें। अब देखिए ये जो है पहले स्थान पे, ये पहले स्थान पे होंगे, ये दूसरे स्थान पे और ये तीसरे स्थान पे, लेकिन जो आड़ी रेखा होते हैं वो दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पे ही, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान एक ही स्थान पे लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे टाल, ये जो है पहले स्थान और दूसरे स्थान पे मैं बता रही हूं, तो टा, तो आ, तो आ जो हो गया यहाँ पे देखेंगे आ, ये जो आ है ये पहले स्थान पे है, आ कहाँ है पहले स्थान पे, तो मैंने लिख दिया टा, ये पहले स्थान पे, जो मैंने ये बिल्कुल लाइन पे नहीं लिखा है, टा और ल, टाल ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे टोल, अब टोल दूसरे स्थान पे है, तो टो और ल, तो टोल बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। और टूल, टूल ये तीसरे स्थान पे है, जो तीसरे स्थान पे इसे काट करके हम टूल लिखेंगे। ये हो गया पहले स्थान पे जो लाइन के ऊपर, दूसरे स्थान लाइन पे और तीसरे स्थान लाइन काट के हम लिखते हैं। लेकिन जो आड़ी रेखा है अंग, म, न, क, ख, ग और घ, ये आड़ी रेखा है, इसको हम पहला दूसरा स्थान, ये डायग्राम दिया हुआ है, आड़ी रेखा को हम जो तीसरा और दूसरा स्थान है उसे लाइन पे ही लिखते हैं, इसे नीचे नहीं लिखते हैं। तो जैसे आप देखेंगे माँ और न, यहाँ पे देखिए माँ और न मैंने लिखा है, तो ये माँ
आ, ये पहले स्थान पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये माँ जो होता है ये पहले स्थान पे आते हैं, तो यहाँ पे माँ और न मैंने पहले स्थान पे लिया है। लेकिन मौन, मौन, मौ, ओ ये दूसरे स्थान पे आ रहा है। जो यहाँ पे देखेंगे ये दूसरे स्थान पे आ रहा है मौ। तो मौ को मैंने यहाँ पे जो है ये इसे मैंने दूसरे स्थान और तीसरे स्थान, ये जो चूंकि आड़ी रेखा है इसलिए मैंने इसे लाइन पे ही लिया है। इस डायग्राम को, इसे, इस रेखा को मैंने लाइन पे ही बनाया है। तो मौन, इसे मौन पढ़ेंगे। और मी और न, चूंकि बताना चाहूंगी कि ये जो मी है, ई है, तो ये दूसरी रेखा के अंत में आएंगे। जितना भी बड़ी ई, छोटी ई और ऊ जो है वो दूसरी, जो दूसरी व्यंजन है, सॉरी दूसरी व्यंजन है, वो दूसरी व्यंजन के अंत में आते हैं। तो ई देखिए मी और न, मैंने इस तरह से मीन लिखा हुआ है। और कुक तो डबल क है, तो कुक, ऊ, ये ऊ जो है वो दूसरी व्यंजन के अंत में आते हैं, तो इसलिए मैंने ऊ, ऊ, ये ऊ कौन सा ऊ है, तो ये छोटी ऊ है, तो इसलिए मैंने हल्की हाथों से इसे कुक लिखा हुआ है। तो ये जो आज का क्लासेस था, दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, तो ये क्लासेस आप एक बार देख लेंगे और इसे घर में रिवीजन कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।